नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SKB अशोक कुमार में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं यूक्लिड डिवीज़न के विषय में। किताब में कभी कभी यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम देता है और कभी कभी यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम लेमा देता है। तो एल्गोरिथम कहें या लेमा कहें, दोनों का सेम मतलब निकलता है। अब देखिए, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या है या फिर यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या है। तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम या फिर लेमा की सहायता से हम लोग दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF निकालने का काम करते हैं। अब लेमा इसलिए लिखता है कि लेमा एक सिद्ध कथन होती है और जिसकी सहायता से हम अन्य कथन को सिद्ध करते हैं। और एल्गोरिथम जो होती है एक चरणबद्ध प्रक्रिया होती है जिसकी सहायता से हम दो धनात्मक पूर्णांकों के HCF को ज्ञात करने का काम करते हैं। तो एल्गोरिथम कहता है या फिर लेमा कहता है, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, इससे हमें HCF ही निकालना होता है। ओके, आइए देखते हैं। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम या लेमा बराबर होता है, जो पढ़े हैं हम बचपना में, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। इसी को हम यूक्लिड डिवीज़न बोलते हैं। कैसे? तो मान लिया जाए कि पहला धनात्मक पूर्णांक A है और दूसरा धनात्मक पूर्णांक B है, जिसमें A बड़ी वैल्यू का है और B छोटी वैल्यू का है। तो हम A में भाग करेंगे B से। तो जिस संख्या से हम भाग करते हैं उसको बोलते हैं भाजक, और भाजक से जिस संख्या में भाग करते हैं उसको बोलते हैं भाज्य। और जितनी मर्त में यहाँ पर जो भी संख्या लिखी जाती है उसको बोलते हैं हम लोग भागफल। और भाग करने के बाद जो लास्ट में बच जाता है उसको बोलते हैं हम लोग शेषफल। भागफल के लिए हम लोग Q लिखते हैं, शेषफल के लिए R लिखते हैं, और भाज्य को A मान लेते हैं और भाजक को B मान लेते हैं। तो इस सूत्र के अनुसार हमारा हो सकता है A बराबर BQ प्लस R, यानी भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। लेकिन इसमें शर्त क्या होता है कि जो शेषफल होगा यानी जो नीचे बचता है वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। यानी शेष कभी हमारा 0 भी यहाँ आ सकता है और 0 से बड़ा भी आ सकता है, लेकिन B से हमेशा छोटा है। मतलब जिससे हम भाग करेंगे शेष हमेशा छोटा नहीं आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं। हमने क्या बताया, यूक्लिड की सहायता से दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF निकालते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने मान लिया 9 और 17। अब इसमें जो छोटी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा B हो जाएगा छोटी वैल्यू 9, और बड़ी वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा 17। अर्थात कहने का मतलब है कि जो बड़ी वैल्यू है इसको A मान लेते हैं और छोटी वैल्यू को B मान लेते हैं। अब इस B को हम पहले लिखें या बाद में लिखें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, पर हमेशा हमें भाग करना है इससे B से A में ही भाग करना है। अर्थात जो बड़ी वैल्यू है उसमें भाग करना है छोटी वैल्यू से। तो बड़ी वैल्यू इसमें 17 है, तो हम 17 में भाग करेंगे किससे? इस B से, अर्थात 9 से। 9 एकम 9, 17 में से 9 घटेगा 8 आ जाएगा। अब देखिए, इस फर्स्ट स्टेप के लिए हम लिख सकते हैं 17 मतलब A बराबर B 9 इंटू Q 1 प्लस रिमाइंडर 8। मैंने बताया ना कि जो रिमाइंडर होगा हमेशा इस B से
छोटा ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर शेषफल 8 आ गया, 0 नहीं हुआ है, और इसके बाद में ये प्रक्रिया तब तक हम चलाते रहेंगे भाग करने का काम जब तक कि शेष 0 ना आ जाए। अब इस 8 से हम लोग भाग करेंगे इस 9 को यहाँ ला करके, यानी कि जो शेष बचा इससे भाग करेंगे ये भाजक को यहाँ ला करके। 8 एकम 8, 9 में से 8 घटेगा 1। तो सेकंड स्टेप के लिए हम लिख सकते हैं 9 यानी a बराबर b 8 इंटू 1q प्लस रिमाइंडर 1। अभी शेष 0 नहीं हुआ है, दोबारा हम 1 से भाग करेंगे इस 8 को यहाँ लाकर तीसरा स्टेप में। अब देखिए 1 अठे 8 कैंसिल हो गया, तो यहाँ हम लिख सकते हैं थर्ड स्टेप के लिए 8 a बराबर b 1 इंटू q 8 प्लस रिमाइंडर हो गया हमारा 0। अब ये देखिए ये जो b होता है ना यही HCF हो जाएगा, अर्थात ये जो संख्या है जिसे भाग करने पर रिमाइंडर 0 हुआ है ये HCF होता है। तो लास्ट में हम लिख देते हैं, इसलिए HCF कितने कितने का 9 और 17 का बराबर कितना निकल के आ गया 1, और ये हो गया हमारा आंसर। ओके यस, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यही होती है, इसको आप नोट कर लीजिए। और इस फंडामेंटल के आधार पे है हमारा एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 और वर्ग 10 का ये मैथ है। इस कंसेप्ट को आप समझ लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन कराऊंगा। ओके, थैंक यू।